हम लोग 6 चैप्टर देखेंगे, सजीव विशेषताएं एवं आवास, द लिविंग और ऑर्गेनिज्म एंड द देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, देखेंगे इसमें मेन पॉइंट है जो कि विभिन्न स्थान, पर्यावरण, इन्वायरमेंट के हिसाब से जंतु के आवास एवं शरीर की बनावट होती है। मतलब जैसा आप इन्वायरमेंट में रहिएगा, जैसा परिवेश में रहिएगा, उस तरह से आपका शरीर का बनावट होता है। कुछ पर्यावरण के अनुसार जीव जंतु की विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे अगर हम रेगिस्तान के बारे में देखेंगे, रेगिस्तानी, तो यहाँ पाए जाने वाले जो पौधा के ऊपर होता है क्यूटिल लगा होता है, जो इसे अधिक जल की हानि से बचाता है। मतलब अधिक जल की हानि मतलब हानि को होने नहीं देता है, उससे बचाता है। यहाँ के पौधों का जड़ अधिक लंबा होता है तथा पानी पत्ती के कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर ऊपर में अगर जड़ रहेगा तो रेगिस्तान में बालू पाया जाता है, तो वहाँ पे बालू से क्या होगा, पेड़ सूख जाएगा, तो इसलिए उसका जड़ क्या होता है, बहुत अधिक लंबा होता है। यहाँ पाए जाने वाले जंतु मल शुष्क एवं मूत्र पतला होता है। मतलब यहाँ के जो जंतु का जो मल होता है ना, शुष्क होता है, मतलब गीला होता है, और जो मूत्र होता है बहुत पतला होता है। बोलता है कि ऊँट का लंबा पैर उन्हें रेत की गर्मी से बचाता है। अगर पैर अगर छोटा रहेगा उसका, तो क्या होगा, बॉडी हल्का नीचे रहेगा ना। जब पैर छोटा है तो निश्चित है कि जो उसका शरीर भी नीचे रहेगा, तो रेत की गर्मी सताएगा, इसलिए ऊँट का पैर लंबा होता है, रेत की गर्मी से बचाता है। इस पौधा में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर है, ऊँट एवं उनका परिवेश, मरुस्थल में उगने वाले कुछ पौधे, और यहाँ पे बिना मरुस्थल जंतु। देखिए किस तरह से होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्वतीय ध्रुव। ठीक है, पर्वतीय ध्रुव है, देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखेंगे कि इस क्षेत्र में पाए जाने वाले वृक्ष शंकुकार होता है, मतलब शंकु के आकार का होता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाला वृक्ष का पत्ता कोनधार होता है। इस क्षेत्र में पाया जाने वाला जंतु तथा शरीर पर मोटी त्वचा या फिर इन्हें ठंडों से बचाता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर इन्हें बर्फ पर चलते समय पैरों को ठंड से बचाता है। मतलब जो पहाड़ी तेंदुए होती है, शरीर पर जो फर ऊन होता है, मतलब उस पे ऊपर का बाल बोलते हैं, बर्फ पर चलते समय पैरों को क्या करता है, ठंडा से बचाता है। यहाँ पे देखिएगा पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है पर्वतीय आवास के कुछ वृक्ष, मैदान, घास और स्थल है। तो बोलता है कि शिकारी जानवर के चेहरा पर आगे की ओर आँख उन्हें दूर शिकार खोजने में मदद करता है, इसलिए आँख उसका क्या होता है, आगे की तरफ होता है। एक आँख से 150 डिग्री एवं दोनों आँख से 180 डिग्री तक मतलब देखता है या देख सकता है। यहाँ पे कुछ जलीय जीव है, कुछ जलीय जीव एवं पौधा है। बोलता है जलीय जीव मछलियाँ का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है। जलीय जीव का शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो इन्हें पानी में तैरने में सहायक होता है, जो धारा रेखीय होता है उसकी सहायता से क्या करता है, पानी में तैरता है। मछली के पंख एवं पूंछ इन्हें पानी में दिशा परिवर्तन करने की सहायक होता है। ये क्या करता है कि दिशा परिवर्तन करने में आसानी से ये दिशा को परिवर्तित कर सकता है। जैसे देखिएगा जलीय जीव का फिगर है यहाँ पे। फिर उसके बाद है कुछ जलीय पौधे जल सतह पर प्लावन करते हैं, आंशिक रूप से जलमग्न पौधे जिनकी जड़ें मिट्टी में स्थिर है। कुछ पौधे पूर्णतः जलमग्न है। और यहाँ पे है कि जंतु प्रजनन द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। जैसे पक्षी अंडे देते हैं जिनके स्फुटन द्वारा नवजात बच्चे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, देखिएगा यहाँ पे किस तरह से बच्चों में मतलब नवजात बच्चा है, वृद्धि हुआ है, बच्चे देने वाली कुछ गाय। और यहाँ पे देखिए एक पौधे का बीज अंकुरित होकर नया पौधा, देखिए जब ये बीज है धीरे अंकुरित हुआ, फिर इधर फिर बाहर निकला, ये जड़ हो गया, फिर देखिए ऊपर में यही फिर अभी पौधा है, फिर यही आगे जाकर के क्या बनेंगे, पेड़ बनेंगे। देखिए किस तरह से बोलता है कि आलू की सुप्त कलिका से उगता एक पौधा। कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है कि श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है, तो प्रकाश संश्लेषण होता है कब, तो केवल दिन में होता है। वातावरण में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उद्दीपन कहलाता है। छुई मुई गुलमेहदी के पौधा के पत्ती छूने एवं किसके कारण मुरझा जाते हैं,
तो उद्दीपन के कारण मुरझा जाते हैं। चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश एवं ताप किसका उदाहरण है? तो अजैव घटक का है। जीवों के अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? तो प्रजनन जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है? ऊंट के साथ एक रेगिस्तान, मछलियों के साथ एक तालाब, जंगली जानवरों के साथ एक जंगल या पशुओं को चरने वाली कृषि भूमि। तो क्या है, इसको हम आवास नहीं कह सकते क्योंकि ये चरने की जगह है। सेकंड है कि पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित है। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। इन्हें पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। वे वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पत्ते खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 3 और 4। वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी खोते हैं और इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है। ठीक है। तीसरा हम लोग देखेंगे कि बूझों का एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है। जानवर का निवास स्थान क्या होता है? पानी, रेगिस्तान, घास मैदान या पर्वत। तो क्या हो जाएगा आंसर में? पानी। फिसलन भरा होता है तो धारा रेखीय कौन होता है? मछली होती है। जानवर का निवास स्थान तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। यहाँ चौथा नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवों के लक्षण हैं? श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन, उत्सर्जन। तो देखिएगा, जो जीव रहता है श्वसन करेगा, सांस लेगा, प्रजनन वृद्धि करेगा, अनुकूलित उस जगह पे रहेगा, उत्सर्जन वो अपने शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर करेगा। तो सभी क्रियाएं करेगा, इनमें से सभी। 5 नंबर अब हम लोग देखेंगे केचुआ किसके द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा, गलफड़ा, फेफड़े और रंध्र। तो आंसर में क्या हो जाएगा? त्वचा। निम्न में से कौन सा उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना, छूने पर मिमोसा पौधों की पत्तियों का बंद होना, जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है या हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, या अंडे के एक चूजे का निकलना। तो बोलता है कि कौन सा उद्दीपन की क्रिया क्या है? तो उद्दीपन क्या होता है कि जब एक चूजा निकलता है वही हो जाएगा आपका उद्दीपन कहलाए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के लिए सही है? श्वसन केवल दिन के समय होता है, श्वसन केवल रात्रि में होता है, श्वसन दिन और रात दोनों में होता है, श्वसन तभी होता है जब पौधा खाना नहीं बना रहे हैं। तो श्वसन क्या होगा? दिन में भी होगा और रात में भी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है? उत्सर्जन पौधों में होता है, उत्सर्जन पौधों और जानवरों दोनों में होता है, उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, या स्राव उत्सर्जन की एक विधि है। तो आंसर होगा उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया। 9 नंबर क्वेश्चन है कि उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के केवल जैविक घटकों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब बाघ, हिरन, घास, मिट्टी। सेकंड, चट्टान, मिट्टी, पौधे, वायु। थर्ड है रेत, कछुआ, केकड़ा, चट्टानें। और 4 जलीय पौधे, मछली, मेढक, कीट। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? तो पेड़ की टहनी पर एक नया पत्ता का निकलना, कुत्ते के पीले का जन्म, एक बीज से पौधे का रूप में से अंडे से चूज जाते हैं। ये भी प्रजनन है, ये भी प्रजनन है, ये भी प्रजनन है। लेकिन पेड़ की टहनी से एक पत्ता निकलना क्या है? प्रजनन की क्रिया थोड़ी है। फल फूल रहेगा तभी ना। प्रजनन के संबंध में नीचे से विषम चुने। मुर्गी के अंडे, पौधे के बीज, आलू की कलियां, आम के पेड़ की जड़ें। तो क्या हो जाएगा आंसर में? आम की पेड़ की जड़। आलू से भी कलियां निकलेगी, पौधे का बीज होगा और मुर्गी का अंडा होगा, लेकिन यह क्या है? सबसे अलग है। 12 नंबर है कि यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उसकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है। सजीवों की कौन सी विशेषता इसे संभव बनाती है? तो आंसर में हो जाएगा प्रजनन। 13 नंबर देखेंगे कि यदि आप किसी रेगिस्तानी में जाते हैं तो आपने यह द्वारा उत्सर्जित की मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? आप करेंगे तो कम मात्रा में पेशाब निकलता है, बड़ी मात्रा में पेशाब निकलता है, गाढ़ा पेशाब निकलता है, बहुत पतला निकलता है। तो आंसर होगा कि कम मात्रा में पेशाब निकलता है और बहुत पतला निकलता है। कुछ एनसीईआरटी प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन है कि जिन विशेष रचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है, तो क्या अनुकूलन, उद्दीपन, पर परिवर्तन, या कोई नहीं था? आंसर हो जाएगा अनुकूलन। केचुआ सांस किससे लेती है? रंध्र से, त्वचा से, फेफड़ा से, गलफड़ा से। तो आंसर हो जाएगा त्वचा से। पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से कहलाता है जैविक घटक, मिश्रित घटक, जैविक घटक, अपघटक। तो क्या कहलाएगा? जैविक घटक।
निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश थी? तो मक्खन, मृदा, रबड़, चमड़ा, नमक। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, 5। मक्खन, चमड़ा और रबड़ हो जाएगा। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं क्या कहलाता है? उद्दीपन कहलाता है। वे आवास जिन्हें जल में रहने वाले पौधों और जंतु रहते हैं क्या है? तो जलीय जीव है। निम्न में से कौन अजैविक घटक नहीं है? तो पौधा अजैविक घटक नहीं है। नागफनी प्रकाश संश्लेषण किस भाग से करते हैं? तो तना से करते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ऐसे ही बने रहिए वीडियो में।